नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनादेश 2024। फिलहाल मैं कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां क्या कुछ हुआ है, क्या विकास की गति तेज हुई है या रुकी है, या फिर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, किनके पर भरोसा ज़्यादा होगा, और यहां के जो लोकल इशूज हैं उन पर क्या लोगों की राय है। हम इस वक्त यहाँ पे हैं। देखिए, ये शहर के बड़े नामी गिरामी लोग हैं और व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी जो समस्या है, इनकी जो अपेक्षा होती है वो राज्य के लिहाज से, राजस्व के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। एक एक करके हम बात करेंगे और जानेंगे कि कोडरमा का मिजाज क्या कहता है। अच्छा, आपकी जो यहाँ की विधायक है, सीटिंग है, 2 बार से जीती है, तीसरी बार मैदान में है, कैसा काम किया है उन्होंने? ठीक ही किया है, बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई भी पत्थर का व्यवसाय है, माइका है, सब बंद पड़ा है। तो क्या अपेक्षा थी? चूंकि 10 साल तो उन्होंने ले लिया आपका, तो इसमें कुछ उनका रिटर्न मिला आपको? हाँ, बहुत सारी शिक्षा वगैरह में उन्होंने ध्यान दिया है। अच्छा, जब शिक्षा मंत्री थी तो उन्होंने कुछ वगैरह खुलवाया है, मेडिकल कॉलेज वगैरह उन्होंने खुलवाया है। लेकिन व्यवसाय की ओर उनका ध्यान कम है। जैसे पत्थर व्यवसाय है, माइका है, फ्लैट जो भी बने उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। यहाँ पर एक माइका इंडस्ट्री भी पहले काफी फली फूली थी। ये आज की क्या स्थिति है, एज ऑन डेट क्या है? माइका बिल्कुल आपका एकदम बंद के कगार पे है। सिर्फ सरकार की पॉलिसी के लिए, जो कि पिछली रघुवर सरकार ने इसको मेजर मिनरल से माइनर मिनरल के लिए घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इस सरकार में उस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिससे कि माइका का जीर्णोद्धार हो सकता था। और हमारे यहाँ माइका का भंडार आज भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमारा माइका है, लेकिन उसको सरकार ने की मंशा ही नहीं है कि ये सुचारू रूप से 1 नंबर में चले। इस लेकर के माइका के व्यवसायी सारे यहाँ से या तो राजस्थान जा रहे हैं, या भी आपका साउथ की तरफ पे कुछ मिला उधर जा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। वहाँ पेच कहाँ है, क्या करना चाहिए? सरकार की पॉलिसी, इसको माइनर मिनरल में जो घोषित किया गया है, इसको सरलीकरण करके और जो लाइसेंस जो माइनिंग की तरफ से दिया जाता है दे करके, और इसको एकदम सरलीकरण कर देने से माइका खूब अच्छा चलेगा। और पत्थर का नवीकरण नहीं कर रहे हैं जो लीज का, उसके चलते पूरा ये झारखंड सरकार के चलते है एक नहीं हो पा रहा है। जैसे आज ये जो रजिस्ट्री की जो चर्चा की है, उसमें भी हम लोगों ने, पिछली सरकार भी जब भाजपा की थी उसमें भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया था। मतलब पूरे झारखंड में हमारा कोडरमा ऐसा जिला है, ये अबरख नगरी के चलते ये सरकार देख रही है कि ये बहुत ही यहाँ पर पूंजीपति है। मतलब पूरे झारखंड में ये रेट नहीं है। सबसे ज्यादा रेट आज भी हमारे यहाँ 7,000 सर्किल रेट फ्लैट की जो रेट है, या बिल्डिंग का रेट कह दीजिए, 7,070 रुपया का रेट है हमारे यहाँ, जो कि आपको हमारे अगल बगल कोई डिस्ट्रिक्ट या टाटा या रांची में भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए कि क्या मूल रूप से आपको अपेक्षा है एक विधायक से, चाहे जो भी आप जिन्हें भी वोट करें? देखिए, मूलभूत सुविधा तो मिलना ही चाहिए सबको। यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, बिजली का, पानी का, ये सब चीज़ भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। और सड़क का, जाम का, जितना भी है, कहीं पार्किंग नहीं है। पार्किंग का जो जगह है उसमें सब इधर उधर बैठा दिया, दुकान उकान ठेला वाला सब करवा दिया है। वो सब बहुत सारी यहाँ पर असुविधाएं हैं। आपकी नज़र में आप वैसे करते क्या हैं? हम जैसे स्टॉक मार्केट में हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते, एडवोकेट भी हैं। अच्छा, एडवोकेट है। तो आप ये बताइए कि कैसा रहा है इनका कार्यकाल? संतोषजनक रहा है नीरा यादव का या नहीं? देखिए, अभी तक तो हमने जब से यहाँ जन्म लिया है तब से जो भी सरकार आई हैं, या यहाँ की जो भी विधायिका या सांसद रहे हैं, वो यहाँ के जनता के स्वरूप खरा नहीं उतरे आज तक। एक तो जनता चाहती क्या है कि हमारे यहाँ स्कूल हो, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा हो, बिजनेस का स्कोप हो। आज की डेट में यहाँ बिजनेस क्या है? पत्थर था वो भी बंद हो गया, माइका था वो भी बंद हो गया। एक बाईपास में फ्लाईओवर ब्रिज बना है, आज वहाँ के दुकानदार लोग बेच करके भाग रहे हैं, कोई लेनदार खड़ा नहीं है। आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं तो यहाँ की जनता के विषय में सोचना आपकी ज़रूरत है, आपकी काम है।
आपने ये चीज़ नहीं सोचा। आप वो फ्लाईओवर जो ब्रिज बनाए हैं, आप उसको पिलर दे के बनाए रहते तो सबका बिजनेस भी जागरूक रहता, जनता भी खुश रहते। तो ये सब मुद्दा जो है, ये सब आप लोग को सोचने के लिए है। जब हम ही लोग को जब सोचना रहता तो हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार को वोट करेंगे। क्यों हम लोग सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे किसी को? हम लोग अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करेंगे ना। कोडरमा ऐसी जगह है, मुझे लगता है कि एज सच यहाँ पहले सांसद के रूप में रविंद्र राय थे, उसके बाद अन्नपूर्णा जी हैं 19 से, लगातार मंत्री भी हैं, तो मरांडी जी भी रहे। लेकिन इधर हम 10 साल की बात कर लें तो कैसा रहा है, चूंकि केंद्रीय मंत्री का भी यह क्षेत्र रहा है, ओवरऑल बीजेपी के दोनों हैं सांसद और विधायक, उस लिहाज से देखिए, जब आप केंद्र सरकार की बात करेंगे, लेकिन जब तक स्टेट में भी सरकार नहीं रहेगी तो केंद्र और सरकार मिल करके ही आपका डेवलपमेंट हो सकता है। जब तक दोनों सरकार नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। स्टेट में जब सरकार आपकी होगी तभी केंद्र से भी आपको फायदा मिलेगा ना। कुछ राज्य ऐसे होते जो बड़ा ही कहे कि अपने आत्मनिर्भर तरीके से आगे बढ़ते, केरल वगैरह अपने संसाधनों से आगे बढ़ा है। तो क्या मतलब अलाइनमेंट होना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार में, डबल इंजन की सरकार हो तभी विकास होगा उस क्षेत्र का? नहीं, विकास तो ऐसे भी होना चाहिए, लेकिन क्या है कि जब आपका सेंट्रल और स्टेट का जब दो बढ़ जाता है तो फिर वो विकास नहीं हो पाता है। जैसे आज कोडरमा में ही है, तो कोडरमा में जैसा हमको लगता है कि जेएमएम या कांग्रेस जो देखती है कि ये बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ पर इतना लोगों को डिस्टर्ब किया जाए कि ये दुखी हो जाए एकदम। का यहाँ पर जब भी आप मैक्सिमम देखिएगा तो बीजेपी के ही सांसद और आपका विधायक क्या रहते हैं, तो ये लेकर के यहाँ पर एकदम बिल्कुल भी विकास नहीं है। पिछले 5 साल में कुछ सरकार ने, ये जो अभी गठबंधन की सरकार है जेएमएम के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन जी, उसमें कुछ नहीं हुआ एकदम। आपको लगता है कि ये वर्तमान जो सरकार है उसने आप लोगों के, व्यवसायी वर्ग के हितों का ध्यान रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज बोले तो आज पत्थर की जो माइंस की नवीकरण की जो है पॉलिसी, उस पर कोई ध्यान नहीं है सरकार की। सारे पुराने माइंस जो है सब बंद हो गए हैं कि उसको ऑक्शन किया जाएगा, और वो ऑक्शन होना संभव नहीं है। इसके अलावे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, इन सब सुविधाओं की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति तो ऐसी है कि यहाँ एक सरकारी कॉलेज है, जेजे कॉलेज, तो हमें लगता है अगर वहाँ 25,000 छात्र होंगे तो 10 लेक्चरर हैं। अब सोच लीजिए कि क्या रेशियो टीचर और स्टूडेंट का है। हालांकि जब ये हायर एजुकेशन की स्थिति खराब है, हायर एजुकेशन की स्थिति तो बहुत खराब है। खराब क्या, बहुत खराब है। एक मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू हुआ तो पता नहीं, जो पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उस समय तो चल रहा था, आज इधर तो हम देख रहे हैं 4-5 साल से काम बंद है। तो इसकी स्थिति, और दूसरी बात ऐसा है कि अगर यहाँ पे किसी को हार्ट अटैक आ जाए और तो यहाँ पे वो आदमी किसी कीमत पे बच नहीं सकता है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि वो उसको हार्ट अटैक आए हुए आदमी को बचाया जा सके। अगर उसके पास 3-4 घंटे अगर समय मिलेगा और प्रॉपर ट्रेस हो जाएगा तो वो रांची जाके, हजारीबाग जाके, अब तो हजारीबाग में थोड़ी सुविधा हो गई है, हजारीबाग जाके बच सकता है। लेकिन यहाँ अगर रह गया तो 100% है कि उसको मरना एकदम श्योर ही है कि यहाँ पे मेडिकल की स्थिति बहुत ही खराब है। रहा बिजली की स्थिति तो ऐसी है कि हम कब लाइट आता और कब जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। आज के समय बिजली की स्थिति बहुत खराब है। हालांकि पहले जो पिछली सरकार में जीरो कट फैसिलिटी थी, लेकिन ये सरकार चेंज हुई जैसे ही जीरो कट फैसिलिटी खत्म, और अब बिजली का स्थिति तो बहुत ही दयनीय यहाँ पे है। और कभी रहती भी है तो वोल्टेज नहीं है। तो अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं जनादेश 2024। हम फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जनादेश 2024। कई लोगों से हमने बात की, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ की जो समस्या है, हर तरह की समस्या है, हर वर्ग की अलग अलग समस्या है। लेकिन हमने कुछ व्यवसायी वर्ग के लोगों से बात की, कुछ अन्य लोग भी हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, ये आप वोट करती हैं ना? जी करते हैं। वोट का कितना महत्व है? आप ये वोट का तो बहुत महत्व है, बिकॉज इससे हम लोग जिनको चुन करके ले करके आते हैं ताकि हमारे शहर का, हमारा सबका विकास हो सके। स्कूल में कॉलेज, रोड्स, गंदगी, बहुत सारे मैटर्स है, बहुत सारा मुद्दा है, उस पर काम हो सके। तो आपने चुना होगा, जिसे आप तो पहले भी वोट दी होंगी। हाँ, तो
जिनको भी आपने चुना तो क्या वो उन्हें सत्ता वो आ पाए पावर में, विधायक बन पाए या पाई? कोई ऐसा है जो कि आपने उन उम्मीदों के साथ किया कि हाँ इन्हें जीतना चाहिए? जी, हमने जिन्हें वोट दिया था वो पावर में तो आए, मगर जितना एक्सपेक्टेशन था उनसे, जो एक्सपेक्ट किए थे, यानी नीरा यादव जो 10 साल से हैं उन्हीं को आपने वोट कास्ट किया था, तो उनसे क्या शिकायत है? शिकायत बहुत सारी है, बट मेन मैं बोलना चाहूंगी ये जो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी बहुत टाइम से चल रहा है, और उसके बाद जो नहीं कंस्ट्रक्टेड है, बहुत साल से रोड्स पड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में है। तो मुझे लगता है कि रोड्स पर उनको काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर मेन टाउन में जो जिस तरह का रोड है, चलते चलते हम लोग स्कूटी चलाते हैं, मोस्टली बहुत प्रॉब्लम होती है। जगह जगह कहीं पर भी स्पीड ब्रेकर्स है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एटलीस्ट मेन रोड्स जो हैं उनको तो कम से कम अच्छा बनाना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि नीरा यादव शिक्षा मंत्री रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोडरमा का कैसा है स्थान? शिक्षा के स्तर में तो कोडरमा का बहुत अच्छा स्थान है। सब लोग नाम बन रहा है, बहुत लोग नाम रोशन हो रहा है। अच्छा है, मतलब शिक्षा का स्तर अच्छा है। टॉप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, फैमिलियों का नाम हो रहा है। जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कॉलेजेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि देखिए ये क्षेत्र तो ऐसा है कि एक यहाँ पर सैनिक तिलैया स्कूल भी है, इसका तो बहुत पुराने समय से नाम है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सरकारी कॉलेजेस ये सब ठीक है? ठीक है, बस कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन होना चाहिए। उतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक विधायक को क्या करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, और आपकी अपेक्षा क्या है? देखिए, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत कुछ के बारे में नहीं बता सकती कि बिजनेस को कैसे हेल्प करेंगे या बाकी चीज़ों को कैसे हेल्प करेंगे। बट एज अ स्टूडेंट मेरे हिसाब से यहाँ एजुकेशन का बिल्कुल भी कुछ नहीं है, स्पेशली हायर एजुकेशन। देखा जाए तो 12th के लिए नो डाउट यहाँ स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ तक सब कुछ सही होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी रैंक आ रही है, बहुत अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। इवन स्कूल्स में स्पोर्ट्स को भी बहुत बढ़ावा मिलता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं जाते। पर 12th के बाद क्या? आज के टाइम में कोई भी बच्चा 12th पास होके क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, उसके आगे उसको कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं खुद 12th के बाद यहाँ नहीं रह रही हूँ, मेरा होम टाउन ये है, बट मेरे को बाहर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पढ़ना है। पर यहाँ कब आ रहे? छुट्टियों में आ रहे। छुट्टियों में कब आ रहे? जब कोई भी फेस्टिवल है, पर्व त्योहार है। तो यहाँ पर एक सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि यहाँ हायर एजुकेशन आना चाहिए, शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। और जो भी जितना मुझे पता है, मैं तो कभी गई नहीं हूँ सरकारी कॉलेजेस में, कभी मेरा किसी से ऐसा बातचीत भी नहीं हुआ है। जो 2-3 लोग हैं उनसे भी यही पता लगता है कि वहाँ के भी एजुकेशन का कुछ भी नहीं है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं पहले जानती थी, वो वहाँ पे हैं, बट ना क्लासेस रेगुलर लगती है, ना टाइम पे एग्जाम्स होते हैं। मतलब हमारा जो कोर्स 3 साल में हो रहा है, उनका वो 4 साल में हो रहा है। तो सबसे बड़ा लैक ये है कि जो मेरे साथ पढ़ रहे थे वो 1 साल बाद मेरे से ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैं जो काम 1 साल पहले कर सकती हूँ वो 1 साल बाद हो रहा है, वो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, हायर एजुकेशन जैसे कि ये है, जो यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो अच्छा है वो प्राइवेट स्कूल्स की वजह से है। अगर मान लीजिए हमारे पास पैसे हैं तो हम प्राइवेट स्कूल्स में जा करके कर सकते हैं, बट वैसे बच्चे जो गरीब हैं और प्राइवेट स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। ऐसे स्कूल्स, ऐसे कॉलेजेस बनाने चाहिए, ऐसा कोर्स लाना चाहिए जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी समांतर रूप से। नीरा यादव 5 साल शिक्षा मंत्री रही है, वो उस मामले में तो बिल्कुल वो मुझे लगता है कि जीरो ही रही हैं, क्योंकि कुछ भी डेवलपमेंट मैंने नहीं देखा है। हमारे यहाँ पर तो सिर्फ जगन्नाथ जैन कॉलेज, वहाँ भी क्लासेस रेगुलर नहीं है, स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं है। आधे से ज़्यादा बच्चे एडमिशन करवा करके बाहर पढ़ने जाते हैं और उसके बाद यहाँ आकर एग्जाम देते हैं। तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कोर्सेज, बाहर नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए नीरा यादव जी को या चाहे जो भी आगे जो भी चुन करके आए, उनको यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हमारे देश के भविष्य होते हैं, शिक्षित होंगे, उच्चतम स्तर पर शिक्षित होंगे जब, तभी वो आगे जाकर के और भी अच्छा बेहतर कर पाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स की वजह से जिन लोगों के पास पैसे, उन्हें तो मौका मिल रहा है, मगर जो गरीब बच्चे जिनमें क्षमता है, कैपेसिटी है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उनके लिए नीरा यादव जी को आगे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ तो करना चाहिए, जिससे कि गरीब और अमीर एक समांतर उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही निराशाजनक रहा है। जो यूथ है उसको क्या चाहिए? यूथ को तो शिक्षा ही चाहिए। उनके लिए तो मेन मुद्दा जो है वो तो शिक्षा ही है। और अगर यूथ आगे नहीं बढ़ रहा है तो देश, शहर, गांव कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश, शहर, गांव आगे नहीं बढ़ सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। और आप ये बताइए कि अब यहाँ पे कॉमन जो सिविल एमेनिटीज है जो एक लोग अवेल करना चाहते हैं, उस संदर्भ में क्या है, उसके पैरामीटर पर क्या स्थान है कोडरमा में? देखिए, यूँ तो आप देखें तो कोडरमा में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, चाहे वो ट्रेन का कम्युनिकेशन हो, चाहे रोड का कम्युनिकेशन हो। यहाँ से ओवरनाइट में आप कलकत्ता पहुँच सकते हैं, ओवरनाइट में आप दिल्ली पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कम्युनिकेशन है उस हिसाब से शहर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि किसी भी शहर का डेवलपमेंट के लिए या तो इंडस्ट्रीज, या आपको एजुकेशन, या आपको पर्यटन। तो पर्यटन की असीम संभावना है यहाँ पे। आप देखें तो हमारा विरिंदाह जलप्रपात बहुत अच्छा जलप्रपात है, लेकिन उसको जो विश्व स्तरीय डेवलप करना चाहिए वो विजन लेके काम नहीं किया गया। सदगांव में पेट्रो जलप्रपात है, वो भी बहुत अच्छा है। हम लोग छोटा सा जलप्रपात देखने के लिए यहाँ से कहाँ विदेश चले जाते हैं, लेकिन जब हमारा बगल में बरही जो घाटी है वहाँ पे इतना सुंदर पानी है, जल है, पहाड़ है, नेचुरल है। अगर हम लोग उसको पर्यटन के लिए डेवलप करें तो सारे कहाँ से लोग आएंगे और उससे अच्छा पैसा और विकास शहर का हो सकता है। अब जहाँ तक देखिए, दोनों तरफ घाटी है, इधर भी घाटी है कोडरमा घाटी और इधर भी घाटी है आपको जवाहर घाटी। और घाटी में अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, और वो एक्सीडेंट होने के बाद में सदर अस्पताल गए, वो फर्स्ट एड किया और रांची रेफर कर दिया। अगर उसके पास 3 घंटे 4 घंटा का टाइम है तो बचेगा, नहीं तो रास्ते में दम तोड़ देगा। तो स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा विजन के साथ में यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज तो बन रहा है यहाँ पे, बन रहा है, लेकिन आप ऐसे आप अगर ये सोचें कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है और आज आपकी तबीयत खराब हो गई, तो ये योजना बनने की योजना से आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी ना। जब तक धरातल पे वो उतरेगा नहीं, समय ज्यादा लग रहा है, समय बहुत ज्यादा लग रहा है। ये तो पंचवर्ष मोड में इसको बनना चाहिए। फास्ट ट्रैक मोड में भी वो एकदम अर्जेंट बेसिस में भी होना चाहिए। सब जगह दूसरे जगह में खुल गया, निशिकांत दुबे के यहाँ वो खुल गया, यहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन क्या कारण से टेक्निकल से रुक जा रहा है ये तो जो ऊपर जो है मंत्री वो लोग जानेंगे। लेकिन शहर को तो व्यवस्था चाहिए स्वास्थ्य में कि। अच्छा, ये विधायक का अपना एक क्षेत्र होता है, सांसद का अपना बड़ा क्षेत्र होता है, तो संयोग देखिए, या कहे कि अच्छा संयोग है कोडरमा के लिहाज से कि यहाँ पर लगातार बीजेपी के लोग रहे। उस लिहाज से आप जो केंद्र सरकार की चीजें हैं वो हुआ, क्योंकि उसका भी रिफ्लेक्शन आता है इस चुनाव में कि भाई मोदी ने ऐसा किया, क्योंकि लोग मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी वही है, तो उस पैरामीटर पर क्या विकास हो पाया है? नहीं, वहाँ के हिसाब से तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद हम लोग हमेशा रखे हैं कि ऊपर में हम लोग को अच्छा मिला है मोदी जी, तो कम से कम यहाँ भी हो। इस सवाल इसलिए था कि अन्नपूर्णा देवी भी घूम घूम कर वोट मांग रही हैं बीजेपी के लिए, तो उन्होंने कैसा काम किया? काम तो सो ही है, काम जैसा चाहते थे वैसा तो कुछ हुआ नहीं है। ट्रैफिक आज भी वही है, बिजली का वही प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम जो भी हम लोग का पुराना था आज भी कुछ नहीं हुआ कि हाँ हम लोग बोल सके कि नहीं इस काम के लिए हम लोग को फ्री है। अच्छा, एक बड़ा विषय, एक आयुध कारखाना जो बरसों से हम लोग सुन रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम से कि आयुध कारखाना बरियाडी में, कि आयुध कारखाना लगेगा, आयुध कारखाना लगेगा, वो भी जॉर्ज फर्नांडिस अपने एरिया उठा करके ले गए। तो वो जमीन तो हमारे यहाँ से लेने गए, जमीन तो अभी भी हमारे यहाँ है। तो उस जमीन पे हमारे मंत्री को, हमारे जो भी हैं विधायक हैं, उनको, जनप्रतिनिधि को ये सोचना चाहिए कि उस जमीन पे हम एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट ले आए अपने टेन्योर में जो ताउम्र जो है कोडरमा वासी उनके ऋणी रहे, कि एक अच्छा प्रोजेक्ट ले आए ताकि रोजगार का सृजन वहां से खुद ब खुद होते रहे। अच्छा, ये आप बताइए, जो रोजगार के अवसर हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ लिख लें, अगर सामान्य जो पढ़ाई होती है, जो कॉलेज लेवल की पढ़ाई होती है, तो वो करके फिर रोजगार के लिए तो बाहर जाते होंगे, और तो उसके लिहाज से कोई यहाँ पर है इंडस्ट्रीज या कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्शन का कोई इंस्टीट्यूशंस वगैरह? इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, यहाँ पे स्टील फैक्ट्री है। यहाँ के पढ़ाई जो अभी शिक्षा का स्तर है उस स्तर में यहाँ पे लेबर का जॉब मिलेगा, जो कि यहाँ के लोग लेबर बन के रह जाएंगे। ना यहाँ पे शिक्षा है, ना यहाँ पे कोई भी स्कोप है, या टेक्निकल का कोई स्कोप हो। RTI की कॉलेज है तो वो भी प्राइवेट है, सरकारी है नहीं। पॉलिटेक्निक कॉलेज है एक,
पॉलिटेक्निक कॉलेज करके लोग बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ जॉब करेंगे? पॉलिटेक्निक करके आदमी कहाँ, कोई स्कोप ही नहीं है, कोई फैक्ट्री, कोई प्लांट ही नहीं है। जो भी यहाँ पे डीवीसी का जो प्लांट लगा है, सब बाहर से लोग आकर रह रहे हैं, यूपी से लोग आके जॉब कर रहे हैं। यहाँ का स्थानीय लोग को तो एंट्री है ही नहीं है वहाँ पे। स्थानीय लोगों की नहीं, यहाँ पे ये लोग तो पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स कर देंगे। यहाँ का तो एंट्री ही नहीं है, बंद है एकदम क्लियरली। आप आधार कार्ड दिखाइए यूपी का ला करके, तब आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा, आपको यहाँ जॉब मिल जाएगा। तो उस तरह का यहाँ कोई स्कोप नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं। आसपास के क्षेत्रों में, आसपास यहाँ फिर आप हजारीबाग, रांची, गिरिडीह जाइए, वहाँ भी है डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन कोडरमा बोल करके, कोडरमा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है बढ़िया, और न बिजली है, न पानी है, कुछ नहीं है। ये देखिए, अब कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के अपने अपने विचार थे। बहुत को निराशा हाथ लगी है। जो वर्तमान विधायक हैं फिर से चुनाव मैदान में हैं। कुछ ने कहा कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन जो काम होना चाहिए उतना नहीं किया। इस तरह की शिकायतें, मिलीजुली शिकायतें यहाँ पर है। अब जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जिस प्रकार से लोग वोट करते हैं, लोगों को वोट जरूर करना चाहिए। अपने पसंद के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट करें, और इसमें, इस लोकतंत्र के महापर्व में उनकी भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए, तभी वो अच्छे जनप्रतिनिधि चुन सकेंगे। फिलहाल कोडरमा से इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम जनादेश 2000। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।